أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बिश रह ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कि हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए के सबक नंबर 1B की रिवीजन क्लास में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कवायद यानी कि ग्रामर के कुछ अल्फाज जैसे कि हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और मन की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल कुरान में 1295 दफा आया है और ये अल्फाज बार बार कुरान में पाए जाते हैं। इसीलिए एक दफा ये टेबल मैं करूंगी और फिर आप लोगों में से कोई वॉलंटियर करेगा। सबसे पहले हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जी, आप लोगों में से अगर कोई ये टेबल कराना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। इस रिवीजन क्लास का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपनी ग्रामर को बेहतरीन करें। तो जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपके लिए इसको याद रखना आसान हो जाएगा। एक दफ़ा मैं फिर से दोहरा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों में से कोई ज़रूर इसको ट्राई करे। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। जी, आप लोग में से अगर कोई कराना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। मैं देख रही हूँ हमारे पास क्लास में तकरीबन 5-6 लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा। चलो फिर एक दफा दोहरा लेते हैं इसको। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, नाहनु, हम सब। जी, तलत रहमान, आप माइक ऑन करके भी करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। माशाल्लाह सिस्टर, क्या आपने इशारे इसके साथ किए हैं? क्योंकि ये टीपीआई के जरिए हम करें, जितना आप इशारे करेंगे उतना ही ये आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। कोई और अगर कराना चाहता है तो आप, हैंड रेज नहीं भी हो रहा तो आप माइक ऑन करके जरूर करवा सकते हैं। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। चले जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ नए अल्फाज। हमें पिछले सबक में एक नया अल्फाज सीखा था, मन, जिसका मतलब होता है कौन। इसको अब हम, जो पिछले हमने 6 अल्फाज सीखे और जो मन हमने सीखा है, उसको अब हम अरबी बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे। क्या आप लोगों में से कोई 2 लोग अगर ये कराना चाहें तो कोई एक क्वेश्चन पूछ ले और दूसरा उसका जवाब दे ले। मैम मैं क्वेश्चन करती हूँ। जी और जी, कोई अगर अगर कोई और जवाब देना चाहता है तो प्लीज। जी बाजी मैं दूंगी। जी जी, मन सिस्टर लुबना। मन हुआ, मन हो, होवा मुस्लिम। मन हुम, होवा मुस्लिम। मन हुम, हम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम। नहनु मुस्लिम। मुस्लिमून। जजाकल्ला जजाकल्ला। क्या आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अंता के, जब हुआ के जवाब में हुआ है, हुम के जवाब में हुम है, तो अंता के जवाब में अना और अंतुम के जवाब में नाहनु क्यों आया है? कोई भी अगर आप में से ये बता सकता है मुझे तो कोशिश जरूर कीजिएगा। बाजी अंतुम माने
आप अना अंतुम माने आप हैं, तो आपसे पूछे जाएगा सवाल तो हम बोलेंगे मैं, तो इसलिए इन अना मुस्लिम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर लुबना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब अंता आता है तो इसका मतलब है कि सवाल किया जा रहा है आपसे, जवाब में आप बोलेंगे मैं, तो इसलिए अना का लफ्ज आया है जब अंता से सवाल है। और अंतुम भी आप सब है, तो जब हम जवाब देंगे तो हम सब में ही देंगे, इसलिए हुआ अंतुम नहनु मुस्लिमून। फिर कुछ और दिलचस्प अरबी के अल्फाज हमने सीखे, अब हम एक दफा उनको भी दोहरा लेते हैं। वाह यानी कि और, फा यानी कि पास, और आ यानी कि क्या। ये अक्सर अल्फाज काफी दफा हम कुरान पाक में देखते हैं और काफी अल्फाज के साथ ये जोड़ के भी आते हैं। अब हम इन्हीं अल्फाज से देखेंगे कि जब इनके सामने कोई हर्फ लग जाता है तो उसको हम अलग करके देखेंगे। जैसे वहुआ है, तो ये दो लफ्जों से बना, यानी कि वाह और हुआ। वाह हमने पढ़ा भी, और हुआ वो। इसी तरह वाहुम, यानी वाह और हुम। वाह का मतलब है और हुम वो सब। अब इन अल्फाजों को यूज करके हम कुछ टेबल बनाए हैं और हम उनकी दोहराई भी करेंगे। सबसे पहले है वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। वहुआ, वहुम, व अंता, व अना, व अंतुम, व नहनु। आप लोगों में से अब कोई इसकी दोहराई कराना चाहेगा प्लीज। वह हुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जजाकल्ला सिस्टर, जजाकल्ला। क्या कोई और भी इसकी कराना चाहेगा? जी सिस्टर लुबना। वहुवा और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जजाकल्ला। अब मैं देख रही हूँ कुछ और लोगों के भी हाथ खड़े हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जी सिस्टर आमना। चलें सिस्टर आशी। वालेकुम। जी जी सिस्टर आमना, पहले आप कीजिए, फिर सिस्टर आशी आप भी कीजिएगा। वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जजाकल्ला सिस्टर, जजाकल्ला। जी सिस्टर आशी। जी सिस्टर काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। चलें हम आगे कर लेते हैं इसको, मेरे ख्याल में सिस्टर का कोई इसी तरह अगर हम देखें, जैसे हमने वाह का पढ़ा, उसी तरह फा से भी हम इन्हीं अल्फाजों का टेबल बना सकते हैं। जैसे फा हुआ, फा और हुआ से बनता है, और फाहुम फा और हुम से बनता है। इस टेबल को भी एक दफा देख लेते हैं। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। फहुआ, फहुम, फअंता, फना, फअना, फअंतुम, फनहनु। जी आप लोगों में से अगर कोई कराना चाहेगा तो। वह हुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फ़अंता पस आप, फ़अना पस मैं, फ़अंतुम पस आप सब, फ़नहनु पस हम सब। जजाकल्ला सिस्टर। जी सिस्टर शाइस्ता। जी सिस्टर शाइस्ता, शाइस्ता प्लीज अपना माइक भी अनम्यूट कीजिएगा। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फ़अंता पस आप, फना फ़अना पस मैं, फ़अंतहुम मैं, पस आप सब, फ़नहनु
پس ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، جزاک اللہ، بہت اچھا تھا ماشاء اللہ. جی سسٹر آمنہ. فا پس فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، جزاک اللہ. چلے ہم اب آگے بڑھتے ہیں. اگلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورک بک کے کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں ہم. ورک بک کے سبق نمبر 1B کی طرف. سب سے پہلا سوال آپ کا تھا کہ نیچے دیے صرف ہوا ہم وغیرہ اور فا اور وہ ملا کے پورا ٹیبل لکھیے. اس میں آپ نے صرف عربی لکھنا ہے، نہ کہ صرف اس کا مطلب. کیا کوئی ہے جو ہوا کا ٹیبل بتا سکتا ہے ہمیں؟ کوئی بھی کوشش ضرور کیجیے. جی سسٹر لبنہ. ہوا ہم انتم انتا نحنو انا. ہوا ہم انتا انا انتم نحنو. جزاک اللہ. جی اگر کوئی ہمیں فہوا سے بھی ٹیبل کر کے بتا دے تو کافی اچھی بات ہوگی. میں کوشش کرتی ہوں. جی جی سسٹر بالکل کوشش ضرور کیجیے. ہاں جی. فہوا، فہم، فانت، فانا، فانتم، فنحنو. جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے کیا ہے. اسی طرح وہوا وا کا بھی ٹیبل اگر کوئی کر دے تو. کوئی بھی. چلے میں خود بھی ایک دفعہ کر دیتی ہوں. وہوا میں وانتم مس وانا وانتم ونحنو. آگے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس میں نیچے دیے گئے الفاظ کا اردو میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے فہم. آپ کے خیال میں فہم کا مطلب کیا ہے؟ بس وہ سب. بس وہ سب. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں وانتم. وانتم اور ہم سب. اور تم سب. آپ سب. اور آپ سب. بالکل بالکل. ونحنو اور ہم سب. اور ہم سب. جی بالکل یشا، بالکل بالکل ٹھیک آپ نے کیا ماشاءاللہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. نیچے دیے گئے الفاظ کی عربی بنائیے. اب آپ کو الفاظ اردو میں بتائے گئے ہیں اور آپ نے اس کی عربی بتانی ہے. سب سے پہلا ہے وہ سب. ہم، ہم بالکل. اگلا ہے پس میں. فانا، فانا. فانا. فانا، اور آپ سب. وانتم، اور ہم سب. ونحنو. ونحنو بالکل بالکل. چلے اب آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں ہی آپ نے جواب دینا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں من انتم. آپ سوال ہے کون؟ من انتم. جواب آپ میں کیا سب آئے گا؟ کون ہیں؟ آپ سب کون ہیں؟ مسلم. نحنو آپ نے مسلمون. ان سوالوں کا جواب دینا ہے. اچھا اچھا. عربی میں ہی جواب دینا ہے. جی کوئی کوشش کرنا چاہے گا؟ من انتم. آپ نحنو سب سے سوال ہے. مسلمون. نحنو نحنو مسلمون. بالکل جزاک اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. من ہوا. ہم مسلمون. ہوا مسلم. ہوا مسلم. وہ سب وہ ہم مسلم. مسلمون. بالکل بالکل. آخری سوال ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی چنا. ہوا نبی چنا. من اور اب آپ کو وہ میں آپ میں نہیں ہونا. بالکل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا ہوگا کیونکہ نہ سوال میں وہ ہے نہ آپ ہے. اب ہم نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آج کی ہم ریویژن کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.